नमस्ते दोस्तों, मैं बीके निराला आप सबों के बीच एक बार पुनः नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज की विषय है जन्मदिन कैसे मनाएं, हाउ टू सेलिब्रेट बर्थडे। आमतौर पर यह देखा गया है कि हमारे सामाजिक जीवन में माता पिता अपने बच्चों का जन्मदिन बिल्कुल ही पश्चिमी तौर तरीक़ों से मनाते हैं। दोस्तों, मैं जन्मदिन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, मेरी मनसा मेरी इच्छा ऐसी भी नहीं है, वह होना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप जिस तरह का होना चाहिए वह नहीं होता है। आमतौर पर माता पिता केक मंगवाते हैं, मोमबत्ती जलवाते हैं, बच्चों के यार दोस्तों को बुलाते हैं, सगे संबंधियों को बुलाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, केक काटा जाता है, मोमबत्ती जलाया जाता है, बैलून फोड़ा जाता है और फिर सभी मिल बैठकर खाते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं और बजाते हैं। हकीकत में देखा जाए तो जन्मदिन मनाने का यह तौर तरीका बिल्कुल ही अर्थविहीन है। यह अप्रासंगिक सा दिखता है। इसमें कहीं से भी ज्ञान सृजन का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं होता। साधारण तौर पर हम नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और अपने जन्मदिन पर इठलाते हैं। थोड़ा सोचा जाए कि हम अपने ही जन्मदिन पर इतराते हैं, इठलाते हैं, झूमते हैं, हमारे साथ दूसरे भी झूमते हैं, नहीं दूसरे भी झूमते और हम अपने आप को इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलो हमारा जीवन हमें मिला है, हमारा जन्म हुआ है, हमें नाचना चाहिए, हमें झूमना चाहिए। ठीक है, वो सब हो, लेकिन उसकी दिशा कैसी हो, मेरा प्रश्न यहाँ है। दोस्तों, आज का यह मेरा विषय विशेषकर छोटे छोटे बच्चों और वैसे माता पिताओं के लिए है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण के मार्ग पर अग्रसर हैं, जहाँ पर उनका शिक्षा का, ज्ञान का, संस्कार का सृजन हो रहा है और वह समय वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ज्ञान के सृजन के लिए, पल्लवित और पुष्पित करने के लिए, संस्कारों का सही ढंग से पल्लवन हो, पुष्पन हो, इस बात के लिए। तो मेरा उन माता पिताओं से यह कहना है कि आप जन्मदिन अपने बच्चों का ज़रूर मनवाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन उसके तौर तरीके अलग होने चाहिए। दोस्तों, मेरा यह कहना है कि हमारा जन्म अर्थपूर्ण होना चाहिए। हमारे जन्म के साथ सार्थकता जुड़नी चाहिए। हमारा जन्म सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो, महत्वपूर्ण हो, यह बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा करने के लिए हमें कुछ अलग रास्ते चुनने होंगे और उस पर हमें अमल करना होगा। मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे साल में एक बार अपने इस विशेष दिन का बड़े ही उत्साह से
उसका इंतज़ार करते हैं, उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि मेरा जन्मदिन होगा, हम केक काटेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, खाएंगे। बहुत तरह की बातें उनके मन में आती है। बच्चे भी माता पिता से आग्रह करते हैं, मम्मी मेरा जन्मदिन है, हमें यार दोस्तों को बुलाना है, हमें ये करना है, वो करना है, सारी बातें। लेकिन ऐसा करते हुए जो मुख्य बातों का सृजन होना चाहिए संस्कारों के अंदर, विचारों के अंदर, कर्म के अंदर, ज्ञान के अंदर, वह छूट जाता है। दोस्तों, आज मैं उन सारे माता पिताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। आप बच्चों का जन्मदिन मनाएं, लेकिन उसका तरीका अलग हो। आप बच्चों से यह कहें कि बेटा, आपका जन्मदिन मैं मनाऊंगा और आपके जन्मदिन के अवसर पर आपके द्वारा किए गए पूरे साल भर में जो नए नए काम, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई अच्छा रिजल्ट, वो सब कुछ जो पूरे साल भर आप करते आते हैं, उनका उस दिन आप प्रदर्शन करें। कैसे करेंगे? तो बच्चों को आप प्रोत्साहित करें कविता लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। ये सब बेटे आपका मैं ये सारा सब कुछ उस दिन प्रदर्शन करूँगा, लोग देखेंगे। और अच्छी अच्छी बातें, उनकी वाणी अच्छी हो, उनका रिजल्ट अच्छा हो, या पूरे साल में उसने कुछ ऐसे साहसिक, शैक्षणिक, कलात्मक, कुछ भी ऐसी बातें अगर उसके एक साल के जीवन के अंदर जो उसने अर्जन किया, जो उसने दिखाया अपने 2 जन्म दिवस के बीच का जो पीरियड होता है 1 साल का, उसमें उसने क्या क्या ऐसी बातें की उस बच्चों ने, उसका उस दिन सबके समक्ष, यानी जितने भी उनके आपके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जो कोई भी आते हैं वहाँ उपस्थित होते हैं, उनके बीच बच्चों के उस कलात्मक, गुणात्मक, शैक्षणिक जो भी चीज़ें उसने 1 साल के अंदर में अर्जित की है, उसका वो प्रदर्शन करें। आप वहाँ पर दिखाएं कि देखिए ये मेरा लड़का, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा नहीं, ये समाज का बच्चा है, इसने देखिए 1 साल में ये काम किया है, ये अच्छा रिजल्ट लाया, अच्छा इसने ड्राइंग बनाया, इसने कविता लिखा, इसने कहानी लिखा, इसने ऐसे ऐसे साहसिक काम किए इस 1 साल के अंदर, किसी का भलाई किया, किसी का उपकार किया, किसी का, वो उन सारी चीज़ों को आप उस दिन प्रदर्शित करें, बताएं। उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, वह प्रेरित होगा नए नए काम, अच्छे अच्छे काम करने के लिए। उसके अंदर मोटिवेशन का संचार होगा, वह खुद से मोटिवेटेड होगा और वह जीवन में नया नया काम करने की बात सोचेगा। साथ ही मैं यह चाहूँगा कि आप बच्चों को यह बताएं कि बेटा, यह जन्मदिन तो आपका होगा, लेकिन जन्मदिन कैसा होगा? जन्मदिन एक संकल्प दिवस, उसका आप यह नाम दें कि उस दिन बच्चे संकल्पित भी हों, हमने अब तक अच्छा काम किया, हमें आगे भी अच्छा काम करना है। यानी जो जो चीज़ें उन्होंने बनाया, चाहे वह कलात्मक हो, गुणात्मक हो, शैक्षणिक हो, साहसिक हो, जो कुछ भी उसके अंदर में वो गुण है, उसने पूरे साल भर किया है,
वो चीज़ बताते हुए हम उनसे यह भी संकल्प कराएं कि उनके अंदर अगर कहीं कमी है तो उस बात के लिए वो उस दिन संकल्पित हों कि हमारे जीवन में यह कमी फिर आगे नहीं रहेगी, आगे नहीं आएगी। इस बात के लिए उन्हें मोटिवेट करें। आप देखें, आप यकीन माने, बच्चा के अंदर एक दिव्य संस्कार पैदा होगा, उसके अंदर जो जोश पैदा होगा, जन्मदिन मनाने का जो एक सही दिशा होनी चाहिए उसका सृजन होगा, उस ज्ञान का सृजन होगा उसके अंदर। और फिर अल्टीमेटली हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे गुणों का संचार होना चाहिए। तो हमारा जीवन का सृजन 3 पृष्ठभूमि पर होना चाहिए, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय। इस 3 आधार पर हमारे अंदर ज्ञान का सृजन, संस्कार का सृजन होना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्र का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य उन्हीं बच्चों के हाथों में होता है। वही हमारे आने वाले पीढ़ी के भविष्य होते हैं, वही हमारे देश के भविष्य होते हैं। हम एक विशाल सोच पैदा करें। ऐसा करते हुए जब हम इस तरह से जन्मदिन मनाना शुरू करेंगे, आप यकीन माने कि बच्चों का रास्ता बदलना शुरू हो जाएगा। सही तरीके से, सही दिशा में उसके अंदर ज्ञान का सृजन होगा, संस्कार का सृजन होगा। दोस्तों, अब दूसरी बात कि आपके बच्चे जो अपने यार दोस्तों को बुलाते हैं, आप जिन रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वे जो बच्चों को उपहार और गिफ्ट देते हैं, इस विशेष अवसर पर आप उन्हें ऐसा करने और ऐसा देने से रोकें। आप उनसे बड़े प्यार से कहें कि आप अगर देना चाहते हैं तो आप दूसरी चीज़ें दें, दूसरे तरीके से दें। वह तरीका क्या हो? छोटे छोटे जो उनके यार दोस्त आते हैं, बाज़ार से गिफ्ट खरीद के, खिलौना खरीद के, गाड़ी खरीद के, एक से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार 200, 400, 500, 1000, 5000, 10 हज़ार की चीज़ें खरीद के देते हैं। वो सब किसी काम का नहीं है, सिवाय भौतिक दर्शन और भौतिकवादी सोच के। एज अ माता पिता के रूप में हमारी भूमिका ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर ज्ञान का सृजन करने में। हम चाहे जो कुछ भी काम करें, उसके अंदर हमेशा एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि हमारा तरीका ऐसा हो जिसमें कि बच्चों का सही तरीके से संस्कार का सृजन हो, उससे सच्चा ज्ञान मिले, वे सही रास्ते पर चले, वे देश और समाज के लिए कुछ कर सके। तो उनके जो दोस्त होंगे उन्हें आप मना करें कि बेटे आप ये गिफ्ट खरीद कर ना लाएं बाजारों से। अगर आपको देना है तो आपके द्वारा जो किया हुआ कोई भी ऐसा चीज यदि है तो आप दें। अगर आपने कोई कविता लिखा तो उसको बढ़िया से लिख के उसका फ्रेमिंग करके आप वो विशेष भेंट करें, जो खुद का अर्जित हो, जो खुद आपने किया है। ठीक है, आप वो लेकर उसे उपहार दें, बढ़िया से उसकी फ्रेमिंग करके वो दें। अगर आपने कोई कहानी लिखा उसकी फ्रेमिंग करके आप दें। यदि आपने कुछ ऐसे अपने हाथ से कुछ बनाया है, आप वैसे आप उन्हें सही ढंग से उसे सजाकर आप दें। चाहे वह आपका मिट्टी से बना हुआ कोई चीज़ हो, कागज़ पे आपने चित्रकारी किया हो, कागज़ से आपने कुछ ऐसी चीज़ें बनाया हो, या कोई ऐसा मॉडल आपने तैयार किया जो आपका खुद का किया हुआ है, आप वो चीज़ आप उसे उपहार में दें। देखें कि कितने उसके असर होते हैं बच्चों के ऊपर।
वो बच्चा जुड़ेगा सृजन क्षेत्र से, उसके अंदर उस चेतना का प्रवाह होगा कि नहीं, हमें किसी को इसी तरीके से भेंट करना चाहिए, यह सच्चा तरीका है। और ऐसा करते हुए बच्चे खुद से मोटिवेटेड होंगे, वे अपने भी 1 साल के अंदर जो उसने जो कुछ किया है उसका भी प्रदर्शन होगा, उन चीज़ों का भी प्रदर्शन का मौका मिलेगा, और बच्चे खुद से मोटिवेटेड होंगे, खुद से प्रेरित होंगे, और जीवन उनका कैसा हो इस बात के लिए अग्रसर होंगे। जब वे दूसरे बच्चों को देखेंगे कि उन्होंने भी उपहार में कोई रेडीमेड चीज़ खरीद कर नहीं दिया, वो क्या दे रहा है, अपनी हाथ की बनी हुई चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें, ये सब चीज़। और साथ ही तीसरी बात, उस दिन जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता के रूप में आप और कोई भी रिश्तेदार जो उनसे बड़े हैं, जो 2 शब्द बोल सकते हैं, आशीर्वचन के साथ कुछ ऐसा कहानी ज्ञानवर्धक उस दिन वो सुनाएं, ताकि बच्चों के अंदर प्रेरणा का संचार हो, वो मोटिवेटेड हो, वो उस दिन कुछ बताएं, 2 शब्द। आप देखें, यह इस तरीके से जब आप जन्मदिन को मनाएंगे, उसका आप वीडियोग्राफी करें, उसको अपने आप यार दोस्तों के बीच में सर्कुलेट करें, आप देखिए कितना क्रांतिकारी परिवर्तन यह लाएगा बच्चों के अंदर। एक सही दिशा में उसका जन्म दिवस भी मनाया जाएगा, और हमारा जन्म हुआ है तो इसकी सार्थकता होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए हमारा जीवन, स्वयं के लिए नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं, बल्कि पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। हमने जीवन लिया है तो हमें अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना है। जब इस ऐसी बातों के साथ, ऐसे गुण और ऐसे संस्कारों के सृजन के साथ, ऐसी चेतना के साथ जब हम बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे, तो यकीन मानिए कि वह बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं होगा, वह समाज का बेटा होगा, वह देश का बेटा होगा, और वह एक सही नागरिक होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच यह जो अनुपम भेंट है वह मैंने आपको दिया। आशा है कि आप इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।